Hello guys and welcome back to my channel. My name is Mayur Shalar. You are watching Spark and Piston and today we are going to review this beast which is known as Pulsar 220. सो गाइज दिस इज़ पल्सर 220। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो हमको इधर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इस बाइक में, और उसी के साथ आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट भी साइड में ही दिया गया है, जहाँ पर आप आपका फ़ोन या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी चार्ज कर सकते हो। रही बात साइड मिरर्स की, तो वो ऐसे दिखती है। इसको आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपको पीछे आने वाली बाइक्स देखनी है तो इसे आपको पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर आप इसमें देख सकते हो। और काफ़ी वाइड साइड मिरर इसकी दी गई है। सीट की अगर बात करें तो इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है वाइल राइडिंग दिस बाइक। सीट के साइड में आपको 220 की बैजिंग भी मिलती है। और सामने अगर देखा जाए फ्यूल टैंक, तो काफ़ी मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। पुराने वर्जन में जो फ्यूल टैंक था उसी वर्जन में भी कंटिन्यू किया गया है। और इस बाइक का फ्यूल टैंक अगर आप देखते हो तो इस बाइक का फ्यूल टैंक जो है वो 15 लीटर्स का है। तो आप एक बार में 15 लीटर्स का पेट्रोल डाल के कौन सी भी लॉन्ग राइड पे जा सकते हो। स्विचेस की अगर बात करें तो इसके स्विचेस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। अगर आपको पास देना है तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो सामने लाइट भी दिख रही होगी आपको। और ये जो बटन है ये चेंज करने के लिए, जो भी मोड्स है आपको सिलेक्ट करने के लिए ये बटन दिया गया है। और उसी इंडिकेटर स्विच भी दिया गया है उसी के नीचे, और नीचे हॉर्न बटन भी दिया गया है। और इसका हॉर्न जो है वो काफ़ी लाउड है। अगर मैंने अभी 1-2 बार इसे बजाया है, फिर भी आजू बाजू की जो पब्लिक है इधर है काफ़ी सारे लोग, वो भी देखने लगे। मतलब इतना लाउड, काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लियर साउंड है इसका। सामने की अगर बात करें तो सामने आपको वही लुक मिलता है। इस लुक में कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। साइड में हेलोजन बल्ब आपको मिलते हैं, साइड लैम्प भी आपको हेलोजन मिलता है। ये चीज़ है जो चेंज करनी चाहिए थी। मुझे लगता है ये चीज़ जो है वो LED देनी चाहिए थी, पर कोई सीन नहीं है। और अगर फ्रंट फेंडर पे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ कार्बन के स्टिकर्स लगे हुए हैं, एज इफ़ दे आर यूजिंग कार्बन मटेरियल इन दिस बाइक। और ये लाइट कुछ ऐसी दी गई है। टैंक की अगर बात करें तो उस पर भी आपको पल्सर की, जैसे प्रीवियस वर्जन में आते हैं वैसे पल्सर की बैजिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप ये हैंडल देखते हो तो इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स यू एंड इट इज़ क्वाइट इन वी शेप हैंडल आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक। बाइक के इंजन की अगर बात करें तो इस बाइक का जो इंजन है वो 220 cc का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 20.4 PS ऑफ पावर एंड 18.55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप इसके एग्जॉस्ट को देखोगे, एग्जॉस्ट भी काफ़ी बल्कि और मस्कुलर दिखता है, जिसकी वजह से इस बाइक का वॉल्यूम और भी बढ़ जाता है और भी एग्रेसिव ये बाइक दिखती है, जो कि इसके प्रीवियस वर्जन में भी देखा गया है। और या अगेन कमिंग टू द इंडिकेटर्स, ये LED होने चाहिए थे, मुझे कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, पुराने वर्जन में जो इंडिकेटर थे वही कंटिन्यू किए गए हैं। और इसकी टेल लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, जैसे कि स्टेयर्स आप चढ़ रहे हो उस तरीके से कुछ ये टेल लाइट दिखती है। बट ये जो स्टेयर्स है वो डाउन, मतलब नीचे जा रही है। नॉर्मली यूजुअली हमारे स्टेयर्स जो रहते हैं वो ऊपर जाते हैं, बट ये कुछ इस तरीके से टेल लाइट दी गई है। और अगर आप सिटिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक पे बैठने के बाद कुछ ऐसा पोस्चर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा पोस्चर आपको इस बाइक में बैठने के बाद मिलेगा। और ये बाइक जो है वो काफ़ी अर्गोनॉमिक बाइक है। बैठने जो भी इस बाइक को राइड करता है उसको, मतलब ये बाइक जो है वो काफ़ी अर्गोनॉमिक बाइक है। इस बाइक को जो भी राइड करता है वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है ये बाइक उसको। और ऐसा नहीं कि दिखने पर काफ़ी भारी भरकम बाइक लगती है, पर जैसे आप इसको चलाओगे तो इससे लाइट वेट बाइक आपको ऐसा लगेगा, मतलब काफ़ी लाइट वेट बाइक है ये। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो स्टिकर्स जो है वो इन्होंने बदल दिए हैं, और ये कार्बन के स्टिकर्स अगेन ऑन दिस साइड पैनल्स
कार्बन की स्टिकरिंग की गई है। और देखा जाए अगर बैश प्लेट की, तो फाइबर की बैश प्लेट आपको मिलती है। ये कुछ इम्प्रूव हो सकता था इस बाइक में। बैश प्लेट जो है वो मेटल की चाहिए थी, बट ऐसी कुछ दिक्कतें आती नहीं है। नॉर्मली जो ग्राउंड क्लियरेंस है आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, और स्पीड ब्रेकर आने पर भी ये बाइक किधर भी घिसती नहीं है। तो सही चीज़ें हैं जो भी पुराने बाइक में थी, वो सारी चीज़ें हैं। प्लस एक और चीज़ जो है वो सिंगल चैनल ABS इस बाइक में दिया गया है। This bike offers you 280 mm front disc brake with ABS and 230 mm rear disc brake without ABS. तो इस बाइक में ड्यूल हॉर्न दिया गया है, जो कि आप इसके दोनों भी तरफ देख सकते हो। ये पहला और ये जो है ये दूसरा। दिस बाइक हैव ऑयल कूल इंजन एंड यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। यहाँ पर लिखा गया है कि ऑयल कूल के लिए इस बाइक में ऑयल कूल इंजन आता है, कि इस बाइक को काफ़ी हद तक टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। Now let's ride this bike and we will check the actual performance of this bike, like how this bike delivers the torque, what's the power, and how it acts on the tough road. So we will be checking all the things while riding this bike. We will check the performance of this bike. Okay, side stand cutoff sensor. So you can see basically over here का ये stand जो है वो अगर नीचे रहता है तो ये बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी पहली तो फिर आपको इसको पहले निकालना पड़ेगा और फिर आप इसे चालू कर सकते हो। तो यही चीज़ है। पहले इंडिकेटर हम ऑफ करेंगे, और अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं तो कुछ आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएगी राइड करते हो। और काफ़ी स्मूथ है ये बाइक, मतलब थ्रॉटल पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप मतलब बहुत सारे जो 220 यूज़र्स है वो कहते हैं कि ये बाइक जो है वो काफ़ी ये बाइक जो है वो उसमें काफ़ी वाइब्रेशन है, बट देन मुझे इतने वाइब्रेशन फील नहीं हुए इस बाइक के। काफ़ी स्मूथ है, और आपके अगर देखो जैसे यहाँ पर थ्रोटल देता हो तो काफ़ी जल्दी से बाइक पिकअप लेती है, मतलब कुछ भी दिक्कतें आपको आती नहीं है ये बाइक राइड करते हो या फिर इसको रेव करते हो। तो ये काफ़ी आसानी से आपको आसानी से स्पीड या फिर जो भी टॉर्क आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये बाइक से वो आपको डिलीवर करेगी। मतलब कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर है, तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम स्पीड ब्रेकर से आप फिर पोर्ट होल में जा रहे हैं। और बाइक के जो टायर्स है वो इतने फर्म रहते हैं रोड पे, कहीं पर भी ऐसा मतलब स्किड नहीं करती है बाइक, काफ़ी स्मूथली जाती है। देखो और एक स्पीड ब्रेकर, तो ऐसा कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। या फिर अगर मेरी जो बाइक है वो अगर इस वक्त मैं चलाता रहता तो वो जो है ना, मतलब वॉइस में वाइल राइडिंग जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है तो आप कुछ बात कर रहे होते हो तो वो शब्द जो है वो अटक के आते, तो ऐसा हो नहीं रहा इधर। तो काफ़ी अच्छी और स्टेबल रहती है ये बाइक रोड पे चलाने के पर भी, तो कुछ भी ऐसे दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और काफ़ी सही है, मतलब इसके मिरर जो भी देखेंगे, अगर आपको इसको परफेक्टली लेवल पे लाना पड़ेगा पीछे जो बाइक जा रहे हैं वो देखने के लिए, तो काफ़ी सही लगती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो 220 यूज़र्स रहते हैं वो इस मिरर को ऐसा बेंड करके रखते हैं ताकि मतलब वो भी अच्छे लगते हैं। बट देन ये सेफ्टी की वजह से आप ऐसे रखा करो इस बाइक के मिरर्स को, क्योंकि आपको जो पीछे या फिर आपको सही से अंदाज़ा आ जाए कि भाई पीछे से भी बाइक आ रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, और आप अगर इसको रेप भी करते हो तो कुछ ऐसी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बाइक जो है वो अपनी कंट्रोल खो रही है या फिर ओवर स्पीड हो रही है और आप इस बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस बाइक को कंट्रोल, क्योंकि इसमें ABS भी दिया गया है। जो पिछले टायर मतलब इस बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक काफ़ी आसानी से कंट्रोल में आती है। बट यही जो चीज़ है वो मुझको थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि अगर ABS देना ही था तो दोनों भी टायर्स में देना था, नहीं कि एक ही टायर्स में मतलब एक ही सिंगल चैनल ABS देना था।
तो सही है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो प्रीवियस बाइक से ही कैरी फॉरवर्ड की है। बट देन अच्छी बाइक है, जो अगर 220 लवर्स है तो उनको मैं हेड्स अप देना चाहूँगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। काफ़ी अच्छी बाइक है और काफ़ी स्मूथ है। और आप अगर आपके दोस्त को लेके भी बैठते हो, मतलब ड्यूल सीट, मतलब पिलियन के लिए भी अच्छी है और राइडर के लिए भी अच्छी है। और ये जो फुट है, आपको काफ़ी सारे राइडर जो रहते हैं वैसे वो अपने फुट ठीक से इंटैक्ट नहीं करते हैं टैंक के साथ, तो उनको कंट्रोलिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। बट देन ये जो फुट है वो आप अगर अंदर इंटैक्ट करते हो टैंक के साथ, तो आपको ये बाइक भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे आप इस बाइक को, और आपके हिसाब से चला सकते हो इस बाइक को। तो यही सारी चीज़ें है कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो इस बाइक को, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। और इसका एवरेज, अगर एवरेज की भी बात करें तो इस बाइक का एवरेज जो है वो 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको देती है, जो कि काफ़ी डिसेंट एवरेज है इस बाइक का। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि 200 सीसी या फिर 200 एंड अबव जो सीसी के बाइक्स है वो इतना एवरेज डिलीवर नहीं करती है। बट ये जो है पल्सर 220, ये डेफिनेटली आपको ये एवरेज डिलीवर करेगी अगर आप इसको तमीज़ से चलाते हो या फिर अच्छे से चलाते हो, इज्जत से चलाते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बाइक और ये आपको अच्छे से एवरेज भी डिलीवर करेगी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैं इसको काफ़ी लीन कर रहा हूँ इस बाइक को, और आपको इसे जिगजैग भी चला सकते हो, पर नहीं, मैं रिकमेंड करूँगा कि मत चलाओ इस बाइक को ऐसे जिगजैग, क्योंकि मैंने बहुत सारे रैश ड्राइविंग करने वालों को भी देखा है जो इस बाइक को मतलब लेके गिरे हैं। बट यहाँ पर ये बाइक की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो वैसी गाड़ी चलाते हैं। तो वैसी गाड़ी मत चलाओ। हालांकि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ग्रिप नहीं लूज़ करती है, मतलब बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कैसे भी चलाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं आपको कहना चाह रहा था। और ये बाइक जो है वो सिंगल वॉश में भी एकदम नई जैसी लगने लगती है। अगर आप समझो 80 to 70 किलोमीटर से आप इसको चलाओगे धोने के बाद, तब भी ये गाड़ी नई जैसे ही लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट देन ठीक ही है, मतलब और ये जो है हैंडलिंग, अगर आप हैंडल की पोजीशन देखोगे तो काफ़ी सही पोजीशन है इसके हैंडल की। काफ़ी बाइक्स में ऐसा रहता है कि आपको काफ़ी झुकना पड़ता है, काफ़ी नीचे हैंडल रहता है उसका, जिसकी वजह से आपको मतलब जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मतलब ठीक से नहीं रहता, और काफ़ी बॉडी पेन या फिर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बाइक जो है वो ये बाइक आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं कराएगी, आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगी, और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको बॉडी पेन या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी कुछ इशू नहीं होगा ये बाइक चलाते वक्त। तो काफ़ी सही चीज़ें मुझे इस बाइक की लगी। आपको ये बाइक कैसी लगी? ड्रॉप योर कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक। और ये बाइक जो है वो हम कॉलेज के ज़माने से हम इस बाइक का एक जो ड्रीम रहता है वो रखते आ रहे थे कि ये बाइक एक दिन हमारे पास रहेगी। बट देन उस टाइम पे वैसा कुछ हुआ नहीं, और अभी है वक्त तो जान दो, छोड़ो बातें। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि इस बाइक को बहुत अलग बनाती है, एग्रेसिव बनाती है। इसका जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसका ये एग्जॉस्ट जो है वो भी काफ़ी बल्कि दिया गया है, इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, और टॉर्क भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है इस बाइक का। आपको जब चाहे तब आप इसको रेव कर सकते हो, और मनचाही स्पीड और या फिर जो भी है वो आप अचीव कर सकते हो। और यही